हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हमारे चैनल पे दो सीरीज चल रही है, जिसमें एक सीरीज हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग की है जिसको हमने नाम दिया है एस प्रॉब्लम गेट सीरीज, और दूसरी हमारी चल रही है सीएन कोर्स की सीरीज जिसको बेसिक्स टू एडवांस चला जा रहा है ना। तो आज का जो सेशन है वो हमारा उसी बेसिक्स टू एडवांस सीरीज ऑफ सीएन कोर्स में जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबनेटिंग टाइप 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि आप लोग को मैंने पहले भी बोला था कि हमारा जो सबनेटिंग है मैंने बहुत सारी टाइप्स में बांट रखे हैं, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कोर्स है वो कैसे वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पूरा बना हुआ है और बहुत ही सीरीज में सीरियल वाइज चले जा रहा है। ठीक है, मगर जो बेसिक चीज ये है कि हमें जो भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले भी पढ़ा रखे हैं, अभी भी पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा। बट मेन चीज ये है कि वो कॉन्सेप्ट अगर आज का समझना है तो पिछला हमारा रिवीजन में होना चाहिए। तो आप लोग रिवीजन करना मत भूलिए। ठीक है, तो उसके साथ पूरा प्रॉपरली अलाइन रहेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक जो है वो हमारा है सबनेटिंग टाइप 2। ठीक है, तो हमने 1 कंप्लीट कर लिया था और 1 भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करा दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। 1 में मैंने एकदम जितने भी हम लोगों के पॉसिबल क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करा चुके हैं। आपका 1 एक तरीके से समझ लीजिए मैंने अपनी तरफ से पूरा डिलीवर कर चुका हूं, बस आपको ग्रैप्स करने की जरूरत है, वो करिए आप, और आपको टाइप 1 में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मगर मैंने जो टाइप 1 का क्वेश्चन हम जो मतलब जहां पे हमने खत्म किया था वहां पे एक जब कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने एक लाइन बोली थी कि जो हमारा नेटवर्क आईडी की जो नेटवर्क का जो आईडी होता है, हमारे जो पूरे ओवरऑल नेटवर्क का नेटवर्क आईडी होता है, वही हमारा पहले सबनेट का सबनेट आईडी, यही बोला था। और फिर मैंने क्या बताया था कि पूरे नेटवर्क का जो हमारा डीबी होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वही हमारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है लास्ट सबनेट का, है ना। मगर बहुत लोगों को वहां पे डाउट आया होगा कि हमारे पास सर फिर नेटवर्क को, जैसे हमें अगर पूरे नेटवर्क को वो भेजना है, क्या बोलते हैं, पूरे मैसेज भेजना है, तो फिर हम लोग कहां से वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करेंगे उस नेटवर्क के लिए, है ना। तो उसका भी सोल्यूशन आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो पहले मैं वो पार्ट कवर करके आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिर टाइप 2 में लेके आया जाएगा, क्योंकि टाइप 2 जो है स्टार्ट होगा वो हमारा इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन से ही स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने वहां पे ना बता के यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, और क्यों नेटवर्क आईडी हमारी पहली सबनेट आईडी होती है वो भी आपको इस चीज में पता चलेगी। ठीक है, अब अगर आपको एक्सप्लेन करूं मैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे हमारे पास क्या था कि हमने जैसे 200.200.200 मतलब आप, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या बोले जा रहा है, तो इसलिए मैं समझाता हूं कि ये मैं क्या बोला है, क्लास सी का नेटवर्क है। ठीक है, ये क्लास सी का नेटवर्क दे रखा है और ये हमारे पास क्या दे रखा है, नेटवर्क आईडी दे रखा है, क्योंकि एचआईडी बिट सारी 0 है। मगर जब इसका हमने सबनेट किया था, याद करो, तो सबनेट जब हमने किया था तो फर्स्ट जो सबनेट आया था, फर्स्ट सबनेट, ठीक है, फर्स्ट सबनेट जो आया था वो हमारा क्या आया था, वो हमारा जब सबनेट आईडी, इस फर्स्ट सबनेट की एसआईडी देखोगे, जाके पीछे पन्ने पलटोगे तो तुम्हारी देखो ये 200.200.200.0 ही बनी थी। तो ये तुम्हारी नेटवर्क आईडी है, एनआईडी है। ये एनआईडी मत लिखो क्योंकि फिर एनआईडी तुम लोग उस नेटवर्क आईडी ही होती है, बट ये ओवरऑल नेटवर्क आईडी है ना, मतलब उस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी है और ये इतना नेटवर्क आईडी होती है पूरी, है ना, वही चीज है। तो ये नेटवर्क आईडी है, वही सबनेट, फर्स्ट सबनेट की भी ये एसआईडी है। ऐसे ही सिमिलरली, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इस जगह पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसे ही जब हमारा वो चीज था कि जब हमें इसी नेटवर्क का डीबीए लिखना होता था, डीबीए, ठीक है, तो वो क्या लिखते थे हम लोग, वो लिखते थे 200.200.200.255, है ना। और फिर जब हम लोग पहले सबनेट का डीबीए लिखते थे, जब हमारा फर्स्ट सबनेट, फर्स्ट नहीं, लास्ट, ठीक है, लास्ट सबनेट का जब डीबीए लिखते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, हमारे पास आता था वो भी 200.200.200,
255 पन्ने पलटेंगे आपको पता चलेगा। तो अब यहाँ पे फिर से आपको कंफ्यूजन आ गया है ना। तो इन दोनों का सोल्यूशन जो है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि सर हमें अगर इसका मतलब इसका चलो मैं अगर वर्ड्स में बोल दूं तो आपको समझ में आ गया कि चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि इसका डीबीए इसका है, बट अगर मतलब इसका डीबीए नेटवर्क का वो लास्ट सबनेट का भी डीबीए है और जो नेटवर्क आईडी वही फर्स्ट सबनेट आईडी है, मगर जो मेन प्रॉब्लम आप लोग को ये आएगी कि जैसे ये नेटवर्क है, ठीक है, हमने इसके 4 वो कर दिए, सबनेट कर दिए, ठीक, ये 4 सबनेट है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब जब हम मैसेज भेज रहे हैं, जैसे ये हमारा मैसेज है, ठीक है, ये मैसेज है, ठीक है, यहाँ पे SIP लिखा है, SIP पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी भेज रहा है, समझ लो कोई भी भेज रहा है, मगर जो तुम्हारा DIP है, DIP, ठीक है, वो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 200.200.200 और फिर लास्ट में एक और चीज लिखा हुआ है 255, ठीक है, ये अगर दे रखा है तो अब दिक्कत ये आती है ना, ये तो तुम्हारा नेटवर्क हो गया और ये तुम्हारे सबनेट हो गए, ये S से डिनोट कर दो, ठीक है, ये तुम्हारे सबनेट हो गए। तो अब ये जो मैसेज है वो मैसेज इस नेटवर्क को जाएगा और या फिर इस सबनेट को जाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है तुम लोगों का। ये जो तुम्हारा मतलब कि ये जो चीज आई ना अब यहाँ पे कि अब मेरा जो मैसेज है वो इस पूरे नेटवर्क को जाएगा या इस सिर्फ एक चौथे वाले सबनेट को जाएगा, ये चीज आपको क्वेश्चन होनी चाहिए थी कि ये चीज दिक्कत कहां पे आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये चीज दिक्कत है। तो इसी चीज का सोल्यूशन के लिए अभी मैं आपको कुछ चीजें लिख के लाऊंगा, मैं डिक्टेट भी कर सकता हूं, बट मैं सोच रहा हूं लिख के ले आता हूं, आपको दिख जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और मैं लिखूंगा आके तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं तो पूरा सारा लिख के लाता हूं, फिर उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। थ्योरी पार्ट है इसलिए मैं लिख के ला रहा हूं, ठीक है, इसको 1 सेकंड मेरे को दीजिए, फिर अभी मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हाँ, तो चलिए फिर मैं इसी चीज की बात कर रहा था। वैसे राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है, बट दिख रहा होगा साफ साफ क्या क्या है, बट ठीक है चलो इतना चलता है। देखो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये चीजें मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है, इसको मैं पहले आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, बस मैं लिखा हुआ हूँ, अभी इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इन द पास्ट देयर वर लिमिटेशन टू यूज द सबनेट 0, ठीक है, एंड ऑल वन सबनेट some devices would not allow the use of these subnet। मीन्स ये कह रहा है कि पहले जो पास्ट में मतलब बहुत पहले के दिनों में जब नेटवर्क में मतलब नेटवर्क आईडी जो थी वो सबनेट वगैरह जब उसमें होते थे तो वहां पे हमारा क्या होता था कि जो सबनेट जीरो का मतलब है जब तुम वो नहीं करते थे, सबनेट 0 का मीन्स ये है कि जो मैंने सबसे पहला नहीं लिए थे जिसमें सारे सबनेट आईडी 0 होती थी, मतलब जैसे अगर मैंने 2 बिट्स कॉमन लेते थे, ठीक है, 2 बिट कॉमन लिए तो उसमें 0 0 0 1 1 0 1 1 ये 4 सबनेट बताए हैं मैंने बनते, मगर पास्ट में इसको और इसको नहीं लेते थे, सिर्फ ये 2 सबनेट ही लिए जाते थे, मतलब 2 बिट से 2 ही सबनेट बनेंगे। ऐसे ही जब 3 में आते थे तो 1 0 3 बार 0, फिर तुम्हारा फिर ये आता था, है ना, फिर ऐसे ही तुम्हारा ये आता था, फिर तुम्हारा 1 1, है ना, फिर ऐसे ही जब करते करते लास्ट में 3 1 आते थे, तो ये जो बीच में यहाँ पे तुम्हारे हैं ये तुम्हारे सारे तुम्हारे क्या हो जाते थे, ये तुम्हारे सबनेट हो जाते थे, इसको और इसको नहीं लेते थे। तो वही चीज कह रहा है क्यों नहीं लेते, क्योंकि सबनेट अगर 3 बिट का सारे 0, सबनेट अगर 3 बिट के तो सारे 1 हमारे इंक्लूडेड नहीं किए जाते थे सबनेट आईडीज में, ठीक है, तो इसलिए वहां पे ये हमारी दिक्कत उस टाइम पे नहीं थी, है ना, मगर अभी भी ये है नहीं, बट अभी जैसे अगर फिर हम लोगों ने जो प्रॉब्लम आई किया कि प्रॉब्लम विद द सबनेट 0 एंड ऑल 1 सबनेट, अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन निकाला गया है ना, तो वो अब प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चीज में उस टाइम पे तो हमारा पहला और ये आखिरी वाला ले नहीं सकते थे, तो हमारे सबनेट करने के 2 ही तरीके हो पाते थे, फिर हमारे पास 2 ही बचते थे अगर 2 बिट में लेने, 4 हम कर नहीं पा रहे थे, तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, फिर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, जो प्रॉब्लम विद द सबनेट 0 एंड ऑल 1 सबनेट, क्या प्रॉब्लम थी पहले वो समझो फिर उसका सोल्यूशन समझाते हैं। क्या लिखा है, इट वाज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट द सबनेट 0 एंड ऑल 1 सबनेट नॉट बी यूज्ड फॉर एड्रेसिंग, ठीक है, पहले तो हम यही कहते थे, एड्रेसिंग में नहीं करते थे। दिस मींस द वैल्यू ऑफ ऑल 0 एंड ऑल 1s इन द सबनेट फील्ड कुड नॉट बी असाइंड टू अ एक्चुअल और फिजिकल सबनेट, ये हमारा किसी भी एक्चुअल मतलब जो भी हम सबनेट बनाते थे उसको असाइन नहीं कर सकते थे, और ये वाला भी हम असाइन नहीं कर सकते थे, जैसे यहाँ पे भी सारे 0 और 1s हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, दैट इज अ रीजन व्हाई द नेटवर्क इंजीनियर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबनेट ऑब्टेनिंग बाय बोरोइंग द 3 बिट
कैलकुलेट बाय द 2 की पावर 3 माइनस 2। अगर 3 बिट सबनेट आईडी में जाती थी तो पहले के टाइम में क्या होता था कि 2 की पावर 3 माइनस 2 करते थे तब हमारा आता था, मतलब हमें ये 2 माइनस करना पड़ता था। जैसे होस्ट में अभी हम लोग माइनस करते हैं वैसे ही तब सबनेट में भी माइनस करना पड़ता था 2। क्यों? क्योंकि हमें जो पहला तुम्हारा 0 0 वाला है ये भी हटाना होता था और जो तुम्हारा ये 1 1 वाला है दोनों ये भी हटाने होते थे, मगर ये नहीं करते थे। एंड नॉट 2 की पावर 3 जो अब हम लोग वो करते हैं, मतलब अब हम लोग जो ऑप्ट करते हैं ये ना हो के पहले ये चलता था। फिर क्या लिखा हुआ है, द -2 टेकन इनटू अ अकाउंट दैट सबनेट 0 एंड ऑल 1 सबनेट आर नॉट यूज्ड टू ट्रेडिशनली। ठीक है, तो ये पहले नहीं यूज होते थे, यही चीज दिक्कत होती थी कि जो हमारे पास ऑल वंस और जीरोस हम असाइन नहीं कर पाते थे। मगर टुडे द यूज ऑफ सबनेट 0 एंड ऑल 1 सबनेट इज जनरली एक्सेप्टेड एंड मोस्ट वेंडर सपोर्ट दियर यूज, है ना। मतलब पहले क्या था कि डिवाइस यूज नहीं करने देती थी, बताया था ना कि डिवाइस वो चीज सबनेट जो थे हमारे, जो सबनेट जब मतलब हम लोग जब नेटवर्क बांटते थे तो बहुत सारी जगहों पे जो हमारे डिवाइसेस थे वो ये हमारे ये 2 यूज में नहीं आते थे, मतलब वो यूज नहीं कर पाते थे 0 0, क्योंकि उनमें कंफ्यूजन हो जाता था कि हम नेटवर्क में है या सबनेट में है ना। मगर अब हम लोगों के पास सपोर्ट करने लगे हैं, ठीक है, वेंडर सपोर्ट दियर यूजर्स हाउएवर ऑन कंटेनिंग नेटवर्क पार्शियली particularly the ones using legacy software, the use of subnet 0 and all 1 subnet can lead to a problem। वही चीज है कि अगर जो पहले के वो है हमारे पास पहले के सॉफ्टवेयर हैं अगर वो यूज हो रहे हैं तो फिर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ना तो नहीं आ सकती है। कुल मिला के इतना सब जो भी मैंने लिखा है इंग्लिश में उसका मतलब यही है कि पहले हम लोग 0 0 और 1 1 यूज नहीं कर पाते थे और अब हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो क्या ना ही यूज करने का क्या चीज था जो हम लोग अब यूज कर पा रहे हैं। तो मैंने जो अभी स्टार्टिंग में जब इंट्रो वाला पार्ट था उसमें मैंने क्या बताया आपको कि क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी ये जो चीज है वो हमारी नेटवर्क आईडी भी बन जा रही थी, वही हमारी एसआईडी भी बन जा रही थी। ये जो चीज है या ये जो चीज है वही हमारी नेटवर्क की डीबीए बन रहा था और वही हमारा सबनेट का डीबीए बन जा रहा था। तो अब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है एक तरीके से कह सकते हो, पहले मैं प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आपको नोट्स बनने ज्यादा जरूरी है ना। तो ये लिख सकते हो कि जो तुम्हारा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ठीक है वो क्या थी कि फर्स्ट सबनेट आईडी इज ऑल्सो, या तो पहले ये लिख सकते हो कि नेटवर्क आईडी is also the first subnet ID, है ना, and DBA of network is also the DBA of लास्ट सबनेट। ठीक है, लास्ट सबनेट। तो ये प्रॉब्लम थी, है ना, यही चीज है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहां पे जो आ रहा है वो आइडेंटिफिकेशन का वो आ रहा है आई, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा चीज है इसकी वजह से हमारा आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हमें इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमने क्या किया कि इसके लिए हमने क्या चीज यूज की, वो यूज की हमने सबनेट मास्क। ठीक है, अब इसका जो सोल्यूशन है एक तरीके से कह सकते हो सोल्यूशन के तौर पे हमने क्या यूज किया, सबनेट मास्क। ठीक है, अब सबनेट मास्क क्या चीज है, सबनेट मास्क एक हमारा ऐसी मतलब समझ लो एक हमारे एक ऐसा कवर है किसी भी आईपी एड्रेस के ऊपर जो कि हमारे पास हमको डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, एनआईडी डिफाइन करता है। ठीक है, एनआईडी, एसआईडी एंड एचआईडी। ठीक है, ये तीनों को डिफाइन करता है, हमें डिफाइन करता है। ठीक है, ये जो सबनेट मास्क है यही हमें डिफाइन करता है कि वो नेटवर्क आईडी एसआईडी क्या है और एचआईडी क्या है किसी भी आईपी एड्रेस का। जैसे क्या मैं चीज में कहना चाह रहा हूं कि जैसे अगर ये जो सबनेट मास्क है, ठीक है, हम अगर किसी भी नेटवर्क का जब हम
सबनेट करते हैं, मतलब जैसे कोई एक बड़ा सा नेटवर्क है उसका हमने सबनेट किए, ठीक है, तो हमें एक सबनेट मास्क भी उसके साथ में एक्वायर करना पड़ेगा ताकि हम लोग मतलब डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन से पार्ट्स बिट हमारे उसमें जा रहे हैं, नेटवर्क आईडी में जा रहे हैं, कौन से बिट हमारे उसमें जा रही है क्या बोलते हैं उसको एसआईडी में, और कौन से बिट हमारे एचआईडी में जा रहे हैं। वो चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबनेट मास्क का यूज करना पड़ता है। अब जो समझ में आ गया कि सॉल्यूशन तो सबनेट मास्क है, मगर सर सबनेट मास्क कैसे हमें बता सकता है कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब ये समझो कि जैसे हमारे पास अभी इसको मैं जब एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से, ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पे मेन हेडिंग डाल के फिर चीजें सब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और चीजें समझ में आएंगी, मगर इसका मैं आपको वो चीज बताता हूँ कि क्या चीज मैं वर्ड्स जो बोल रहा हूँ वो सुनना ध्यान से, फिर जब मैं वहां पे फिर लिखूंगा तो वो चीज कनेक्ट होगी। अब ये कैसे इसको सेटिस्फाई कर रही है कि इसकी प्रॉब्लम को हटा देती है, वो ऐसे कि जब भी कोई भी नेटवर्क होगा पूरा बड़ा सा, ठीक है, उसके जब सबनेट करोगे तो उसके साथ हमारे पास एक देखो एसआईडी भी आएगी, ठीक। अब एसआईडी के साथ जब हमें आएगी तो फिर हमें उसके लिए सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सबनेट मास्क अगर किसी के साथ लिख रहे हो तो मींस हमें देखो जैसे तुम्हें तो पता है कि एज अ यूजर कि तुमने सबनेट करवाया है, बट एज अ होस्ट अगर जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं एक सबनेट के अंदर हूं या मेरे पास जो नेटवर्क है वो जो भी मतलब जैसे राउटर है, राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये सबनेट में हो गया है, इसके अंदर इस पूरे ओवरऑल नेटवर्क में इतने ऑफ नंबर ऑफ होस्ट अलग है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबनेट को भेजना पड़ता है, साथ में सबनेट भी एक हमारा जाएगा ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये हमारा जो सबनेट है वो एक नेटवर्क जो है वो सब मतलब वो डिवाइड हो चुके हैं सब नेटवर्क्स में, तभी हम लोग कह पाएंगे कि वो तुम्हारा जो वो ओवरऑल नेटवर्क था वो डिवाइड हो चुका है सब नेटवर्क्स में। और वो कैसे पता चल रहा है, वो सबनेट की साथ पता चल रहा है। जैसे जो मैंने बताया था ना कि डीआईपी में हम लोगों ने डायरेक्ट वो आईपी एड्रेस रख दिया, साथ में हमें एक सबनेट मास्क भी रखना पड़ेगा ताकि हम लोग बता पाए कि वहां पे कौन सा जो बिट्स हैं एचआईडी से वो एसआईडी में यूज हो रही हैं। और जैसे ही हमें सबनेट मास्क पता चलेगा वैसे ही हमें बता देता है कि वो जो नेटवर्क आईडी है वो भी हम अपना यूज कर सकते हैं, किसमें, सारे जीरोस और सारे वंस। कैसे, अब देखो जैसे किसी ने कभी तुमने जैसे भेजा, जैसे कोई मैसेज भेजा 200.200.200.0, ठीक है, ये करके भेजा, सिर्फ इतना भेजा है किसी राउटर के पास, तो राउटर के पास जो आगे कंप्यूटर कनेक्टेड होगा वो ये चीज देख के समझ जाएगा कि ये एक नेटवर्क आईडी है, ठीक है, ये नेटवर्क आईडी है, क्योंकि यहाँ पे उसको पता चल रहा है कि कोई सबनेट आईडी भेजी नहीं गई है। जब सबनेट मास्क भेजी नहीं गई है तो मतलब हमें पता है कि ओवरऑल हमारे पास ये जो नेटवर्क आईपी एड्रेस लिखा हुआ है नेटवर्क आईडी है, समझे। और अगर इसी के साथ में अगर हमारे ये भेज देता है सबनेट मास्क, जैसे साथ में हमें ये भेज देता है 200.200.200.192, ठीक है, अब ये भेज देता है। अब जैसे ये भेज दिया तो फिर जैसे ये भेजेगा तो समझ जाएगा वो राउटर या जो भी तुम्हारे पास गेटवे है वो ये समझ जाएगा कि हमारे पास जो ये नेटवर्क आईडी आई है वो नेटवर्क आईडी ना होके ये हमारे पास ये सबनेट है, तो इससे पहले पता करेगा इसकी एसआईडी क्या है, ठीक है। ये चीज नेटवर्क मास्क लिखा हुआ है, ठीक है, ये नेटवर्क मास्क लिखा हुआ है। अभी मैं सिर्फ ये सारी चीजें नंबर समझ में नहीं आ रही है, मैं बस चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी जब मैं वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा सबनेट मास्क को तो और क्लियर होगा, ठीक। ये तुम्हारा सबनेट मास्क है, तो इस सबनेट मास्क से ये नेटवर्क आईडी उसको पहले लगेगी, मगर साथ में जैसे ही नेटवर्क मास्क आएगा तो अब वो जान जाएगा कि ये नेटवर्क आईडी नहीं है, ये वो किसी सबनेट की आईडी लिखी हुई है, ठीक है। अब वो सबनेट की आईडी पहचानेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस सबनेट मास्क, ठीक है। इससे उसको पता चल जाएगा एनआईडी, एसआईडी और एचआईडी। फिर ये यहां से जान जाएगा कि ये तुम्हारे पास जो अंदर जो आईपी एड्रेस आया है उसमें क्या एनआईडी है, कितनी पार्ट एनआईडी होगी, कितनी पार्ट एसआईडी होगी और कितनी पार्ट एचआईडी होगी। उस हिसाब से ये पता चल जाएगा कि हाँ ये इस सबनेट का, या क्योंकि इससे पता चल जाएगा सबनेट आईडी, तो इसकी हेल्प से यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से सबनेट का बात हो रही है या कौन से सबनेट को रिफर किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन सॉल्व हुआ। अब जैसे ही हमारे पास ये आ गया तो हमें ये चीज, इससे हमें पता चल गया कि हम सारे जीरोस को भी इस प्रॉब्लम मतलब इस सॉल्यूशन से हम सारे जीरो वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी की जगह पे अगर ये चीज ऐसे लिखी होती यहाँ पे 255, ठीक है, 255, ठीक, ये 255 लिखा हुआ है, तो फिर भी यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ ना तो आप लोगों को फिर
समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, ये 255 लिखा है, ठीक है। अब ये चीज में 255 लिख गया, फिर से यही चीज सबनेट मास्क लिखा है, तो यहां से एसआईडी निकल जाएगी, और जैसे ही यहां से एसआईडी निकलेगी तो फिर यहां पे हमें पता चल जाएगा कि कितना पार्ट एचआईडी में जा रहा है, कितना पार्ट एसआईडी में जा रहा है, तो हम फिर लास्ट वाला भी जो तुम्हारा आएगा वो भी यूज हो जाएगा, सारे वंस वाला, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें मैंने बोली हैं वो चीज मैं अभी इसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसमें जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें और चीजें क्लियर में आएंगी। और अगर अभी क्या है कि ये जो जितना भी पार्ट आपने देखा है उतने पार्ट को अभी फिर से देखना, जब मैं ये चीज पढ़ा दूंगा मैं फिर से बोलूंगा कि अब जाके फिर से दोबारा वो वीडियो फिर से स्टार्टिंग से देखो जहां पे मैंने ये चीज लेके आई थी, ठीक है। तब आपको एकदम कनेक्ट होंगी सारी चीजें, ठीक। तो अब चलिए इसको नोट करिए, ठीक है। फिर मैं सबनेट मास्क को और अच्छे से ब्रीफ करता हूं आप लोगों को, ताकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। तो चलिए अब हम लोग सबनेट मास्क देख लेते हैं, ठीक है। सबनेट मास्क जैसे ही आपको क्लियर होगा वैसे ही वो जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी नीचे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबनेट मास्क मतलब जो मेन प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही है वो चीज भी, पहले प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी, सेकंड चीज ये है कि वो जो सोल्यूशन आपका है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप सबनेट मास्क जानिए, जो भी मैंने यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन की थी बहुत ही सारी चीजें समझ में आएंगी। जब मैं ये पूरा एक बार मैं नोट करने को कहूंगा तो फिर उससे फिर से रिवाइंड करना, वो वाला पार्ट फिर से रिवाइंड करके देखना, अपने आप चीजें फिर से आपको समझ में आ जाएंगी। अगर ये चीज समझ गए तो वो चीज आपको कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वो क्या होता है, इट इज अ 32 बिट नंबर, ठीक है। 32 बिट नंबर है विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ठीक है। इट इज अ 32 बिट नंबर विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बिट्स बोरोड की स्पेलिंग आप लोग ढंग से देख लीजिएगा कि क्या होती है, डबल आर होता है, ठीक है, बोरोड, ठीक है। इट इज अ 32 बिट नंबर विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम द HID पार्ट, ठीक है। तो ये चीज इसकी डेफिनेशन है, ये चीज HID पार्ट, ठीक। ये क्या बोल रहा है कि इट इज अ 32 नंबर, ये जो नंबर होगा सबनेट मार्क्स है वो 32 का होता है वो, और ये हमें हेल्प करता है कि हमारे पास कितने बिट नेटवर्क आईडी में बोरोड हुए हैं, ठीक है। अब इसका जो मेन पॉइंट आता है वो फॉलो करना पड़ते हैं दो रूल, ठीक है। एक जो रूल होता है वो पहला रूल लिखो कि क्या होता है, वो चीज आपको समझ में आएगी। जो रूल 1 है वो ये है कि the number of ones in the subnet mask will represent SID पार्ट, या तो पहले लिखो NID पार्ट प्लस SID पार्ट, ठीक है। अभी ये सारी चीजें समझो कि क्या लिखी हुई है, फिर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से इसको, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ वंस होंगे इसके अंदर 32 बिट्स में से जितने भी नंबर ऑफ वंस होंगे वो तुम्हारे NID और SID में जाएंगे। मतलब NID और SID का जब सम कर दोगे साथ दोनों बिट्स का तो इतने नंबर ऑफ वंस इसके अंदर होंगे। अब जो रूल 2 होता है वो क्या होता है, वो क्या बोलता है यहाँ पे, वो भी चीज देखो। रूल 2 जो होता है वो ये कहता है द नंबर ऑफ zeros in the subnet mask, ठीक है, will represent, क्या बचा, 3 पार्टी होते हैं उनमें से क्या बचा, HID बचा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, HID पार्ट। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है वो सबनेट मास्क को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। अगर अब हम एग्जांपल लिखें, अब ये जो मैं एग्जांपल लूंगा उससे आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है, उससे आपको ये लाइन भी समझ में आएगी, उससे आपको ये लाइन भी समझ में आएगी। एग्जांपल मैं ले रहा हूं ये जैसे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वही एग्जांपल ले लेता हूं जो यहां पे लिया हुआ था। जैसे समझो कि तुम्हारे पास लिखा है 255.255
255.224, ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। एक चीज ध्यान देना, जब मैं वहां पे पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबनेट मास जो है वो लिख दिया था, क्या चीज गलती से लिख दी थी, शायद 200.200.200 मैंने 192 लिखा था ना, मगर वहां पे 200.200.200 नहीं होगा, वहां पे 255 होगा। उसको करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में जाके, ठीक है ना, तो फिर वो गड़बड़ कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, सबनेट मास, ठीक है, ये एक तरीके से सबनेट मास लिखा है डेसिमल्स में। बट अब जैसे ही यहाँ पे तुम इसको उसमें बाइनरी में चेंज करोगे तो ये चीज ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है, वो चीज ऐसे आएगी। फिर से 4 वंस आएंगे क्योंकि 255 है पूरे, फिर से 4 वन आएंगे और फिर से 4 वन आएंगे, ठीक है, मतलब टोटल 8 वंस आएंगे। अब तुम्हारा 224 लिखा हुआ है तो इसके लिए हमें पता है 3 वन आते हैं और फिर सारे 0 हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता थी। तो ये चीज जो 22 ये लिखा हुआ है वो नंबर्स में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, जो सबनेट मास्क है, अगर ये सबनेट मास्क लिखा हुआ है तो यहां से लेके पूरा यहां तक ये जो पार्ट है वो तुम्हारा NID प्लस SID होगा, ठीक, और बचा हुआ ये जो पार्ट है वो तुम्हारा HID होगा, ठीक। यही चीज तो ये कह रहा है कि जितने ये तुम्हारा देखो 32 बिट्स है, ये 8 ये 8 ये 8 और ये 8, 32 बिट्स नंबर। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम द HID पार्ट। अभी ये वाली पार्ट मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है, ये लाइन अभी आपको समझ में आएगा, फिर मैं अभी इसके आगे जो लिखूंगा उससे। फिर ये चीज देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वंस इन द सबनेट मास्क विल रिप्रेजेंट NID प्लस SID। यहां से यहां तक ओवरऑल नंबर ऑफ वंस है तो ये NID प्लस SID हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस रिप्रेजेंट सबनेट मास्क, वो तुम्हारी HID हो जाएंगे, ये सारे जीरो है। अब देखो ये क्या कह रहा है, जो यहां पे लिखा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम द HID पार्ट्स। अब देखो एज यूजुअल अगर हम ये देखें तो हमें इतना चीज पता हो गई थी कि अगर क्लास C का पहले, अच्छा इसके पास देखो, यहां तक पहुंचने के लिए, इस लाइन के समझने के लिए मैं पहले आपको एक और चीज लिखवाता हूं। वो चीज क्या है कि अगर हमें ये लिखना हो कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लासेस, ठीक है, क्लासेस के डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होते हैं, वो चीज अगर लिखनी हो तो अगर हमें उसका लिखना हो, जैसे ये तो इसको पहले वो कर देते हैं अंडरलाइन क्योंकि ये हेडिंग है, ठीक है, ये चीज लिखिएगा कि अगर वो कहता है कि अगर हमें क्लास A का लिखना है तो क्या होगा, अगर क्लास B का होगा तो हमारे पास क्या सबनेट होगा, सबनेट मास्क, और अगर क्लास C का होगा तो हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा। डिफॉल्ट सबनेट मास्क के कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सबनेट ना भी करें, अगर सबनेट ना भी करें फिर भी हमें सबनेट मास्क लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, वो चीज होती है। मींस हमें अगर सिर्फ क्लास A के नेटवर्क को एक्सप्लेन करना है सबनेट मास्क से तो हम क्या चीज लिखेंगे सबनेट मास्क को, वो चीज है। तो वो चीज जो लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी 255.0.0.0। जब क्लास B में आएगा 255.255.0.0। अब जब C में आओगे तो 255.255.255 फिर से आएगा एक बार, ठीक है, .0, ठीक है। ये चीज होगी तुम्हारी जब डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात चल रही होगी। ये तुम्हारे क्लास A का, ये क्लास B का, ये क्लास C का। अब क्या चीज, अब देखो समझो कि क्या मैं बताऊंगा। यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट मास्क पे पहले वो ये लाइन समझाऊंगा, फिर इस पे जाऊंगा, तब ये समझ में आएगा। अब देखो अगर हम लोग क्लास A का लेते हैं, ठीक है, तो क्लास A में अगर जाओगे तो तुम्हारे पास क्लास A के लिए जाओगे जब तुम, तो तुम्हारे पास NID बिट्स कितनी होती हैं, NID बिट्स कितनी होती हैं 8, फिर HID बिट्स कितनी होती हैं, 24, इतना सबको पता है। मगर अब जब इस सबनेट मास्क में देखोगे तो ये जो है वो नंबर ऑफ वंस है, ये तुम्हारे नंबर ऑफ वंस है, और फिर ये तुम्हारे क्या है, नंबर ऑफ जीरोस है। तो यहां से क्या आया, नंबर ऑफ जो वंस हैं वो कितने आए 8, और नंबर ऑफ जीरोस कितने आए 24। ये डेसिमल्स में लिखा हुआ है ना, अगर इसको कन्वर्ट करोगे उसमें बाइनरी में तो 8 1 आएगा, 8 1 है नंबर ऑफ वंस, तो नंबर ऑफ वंस 8। फिर ये देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरोस कितने 24। अब देखो यहाँ पे क्या मैं चीज अब बता रहा हूं, जो मैं नंबर ऑफ वंस लिखा हूं 8 वो तुम्हारी नेटवर्क आईडी है। तो यहां से क्या पता चल गया, नेटवर्क आईडी जो है वो तुम्हारी 8 है। तो फिर इससे हमें ये चीज पता चलती है इससे कि SID बिट क्या है, SID
बिट्स क्या है, वो 0 है कि नहीं है। देखो अगर इसको मैं बड़े से साफ से लिखूं कि इससे हमें क्या पता चलता है कि SID बिट्स जो बची वो क्या होंगी, 0 होंगी कि नहीं समझ में आया। देखो क्या मैं कह रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ वंस, अगर ये सबनेट मास्क लिखा हुआ है तो इस पहले रूल के हिसाब से मैंने क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं वही SID प्लस NID प्लस SID होते हैं। अब अगर नंबर ऑफ वंस हमारे सबनेट मास्क में हमने यहाँ पे काउंट किए तो वो 8 आ गए और 8 ही हमारी नेटवर्क आईडी होती है, तो हमारे पास बचे कितने बिट जो तुम SID को असाइन करोगे, 0। मींस अगर हम ये लिखते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो किसी के साथ नेटवर्क के साथ लिख दिया गया तो मतलब उस नेटवर्क का कोई भी सबनेट नहीं किया गया है, वही चीज तो लिखा गया क्योंकि सबनेट आईडी बिट्स 0 आ गई, इसीलिए ये जो चीज लिखी है वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। समझ में आया, क्योंकि हमें पता चल गया SID बिट 0 मींस ये तुम्हारा जो नेटवर्क के साथ लिख के आएगा वो पूरा क्लास A का ही नेटवर्क है, उसके अंदर कोई सबनेट्स नहीं हुए। अब देखो जब कोई सबनेट नहीं हुए हैं तो वो तुम जो पहली नेटवर्क आईडी होगी जो तुम लिख दोगे, जैसे हम लिख देते हैं 99.0.0.0, तो वो 99.0.0.0 जो है वो एक नेटवर्क को ही असाइन करी जाएगी, वो कोई सबनेट को असाइन नहीं की जाएगी क्योंकि उसके साथ सबनेट मास्क ये अटैच्ड है और उसमें SID बिट 0 है। समझ गए, इसीलिए वहां पे अब हम लोग अगर इसको चेंज करके साथ में लिख देते हैं तो फिर वो हम लोग जो 0 वाला फैक्टर आएगा वो हम यूज कर पाएंगे किसी भी सबनेट को असाइन करने के लिए। अभी ये लाइन और आपको क्लियर होगी, पहले ये चीज समझो, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, होप कर रहा हूं कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। जब SID बिट 0 है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई सबनेट ही नहीं है, तो जो पहला IP एड्रेस होगा वो तुम्हारा नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर SID बिट कुछ आ जाती तो फिर वो जो पहला IP एड्रेस होगा वो पहले सबनेट को असाइन हो जाएगा, क्योंकि हम उससे डिफाइन कर पाएंगे कि SID बिट कितनी है और SID कौन सी है, वो वाली है ना। अभी देखो एक और इसके बाद एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी धीरे धीरे सारी चीजें पर्दे हट रहे होंगे, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सारे पर्दे हट के सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, एकदम ऐसे आपको चीजें दिखेगी, ऐसे चौंधिया जाओगे एकदम, मतलब एक तरीके से शॉक्ड हो जाओगे। यहां पे देखो ये जो तुम्हारा दिखा रहा है वो नंबर ऑफ वंस दिखाएगा और ये तुम्हारा क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अब यहां से देखो ये जो निकालोगे तो नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे, यहां पे 16 और तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, वो तुम्हारे क्या आएंगे 16। अब देखो जब क्लास बी में जाते हो तो क्लास बी में जो देखते हो कि NID क्या होती है, NID तुम्हारी 16 होती है, तो HID कितनी होती है, वो तुम्हारी 16 होती है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि SID बिट 0 है। जब SID बिट यहाँ पे 0 आ गई, ये SID बिट 0 है, तो मींस ये जो सबनेट मास्क है वो सिर्फ क्लास B के नेटवर्क के साथ ही अटैच हो सकता है, नेटवर्क आईडी के साथ, क्योंकि SID बिट 0 मतलब उस पर्टिकुलर नेटवर्क का हमने कोई भी सबनेट नहीं किया है, वो ओवरऑल नेटवर्क ही पूरा हमने किसी को असाइन कर दिया है और उसके लिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी होगी जो सिर्फ उस पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और उसका अगर डिफॉल्ट सबनेट मास्क लिखना है तो वो हमें 255.255.0.0 लिखना पड़ेगा, समझे, क्योंकि हमें यहां से पता चल गया SID बिट 0। अगर यहां पे कोई SID 1 आ जाती, अगर 1 या 2 आ जाती तो हमें पता चल जाता SID बिट को हम ऊपर चढ़ाते 2 की पावर में, अगर 2 बिट आती तो हम 2 की पावर 2 करते तो वो तुम्हारा 4 आता। मींस हमें उस पर्टिकुलर नेटवर्क के 4 टुकड़े करने हैं, जिसमें से हमें ये चीज पता चल जाती कि जो पहले के 2 बिट होंगे HID बिट के वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सबनेट आईडी रिप्रेजेंट करने लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो सबनेट आईडी जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो पहले 2 0 वाले होंगे या जो लास्ट के 1 वाले होंगे वो दोनों किसी सबनेट के SID या DBA बन जाएंगे, ठीक। पूरी गाथा सुना दी है, इसको भी और अभी कनेक्ट होगी, फिर से बार बार बोलूंगा तो एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये नंबर ऑफ वंस, ये नंबर ऑफ जीरोस, ठीक। यहां से नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे 24, ठीक, और तुम्हारे यहां से नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 8, ठीक है। ये थोड़े ध्यान से सुनोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर हल्का सा भी इधर उधर ध्यान गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी समझने में।
ये तुम्हारी एनआईडी हो जाती है क्लास सी में, ये तुम्हारी एचआईडी हो जाती है क्लास सी में, है ना। तो फिर यहां से हमें फिर से क्या पता चला कि ये एसआईडी जो है वो 0 है यहां से, इसीलिए ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.0.0.0, बी का क्या होता है 255.255.0.0, सी का क्या होता है 255.255.255.0, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे निकाले गए हो। अब यही चीज जब हम यहां पे आते हैं इस जगह पे समझो, अब जब ये चीज सबनेट मास्क किसी के साथ लिखा हुआ था, ठीक है, अब ये जो अगर लिखा हुआ है तो देखो ये हमारा 255 मींस इससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये क्लास सी का है। मींस हमारे पास जो इसमें नेटवर्क आईडी आएगी वो मिनिमम नेटवर्क आईडी तो हमारी इतनी होगी ही होगी, ये नेटवर्क आईडी ही में जाएगी, है ना। इतना हमें क्लियर हो गया इससे यहां से कि ये क्लास सी का है। क्लास सी का जब है तो ये तुम्हारे इतने नेटवर्क आईडी में आ गए, तो बचे हुए जितने भी वंस होंगे वो तुम्हारे चले जाएंगे एसआईडी पार्ट में, ठीक है, ये तुम्हारे एसआईडी पार्ट में चले जाएंगे। तो जब वो एसआईडी पार्ट में चले गए तो हमें पता चल गया कि क्या हो गए, ये 3 बिट एसआईडी में चले गए, तो बचे हुए जितने बिट हैं वो एचआईडी में हो गए। अब देखो अगर ये क्लास सी का है तो क्लास सी में हमारे पास जो लास्ट ऑक्टेट होते हैं, मतलब जो आखिरी के 8 बिट होते हैं वो तुम्हारे एचआईडी में होते हैं, मगर उस एचआईडी पार्ट्स में से कुछ पार्ट एसआईडी ने ले लिए, 3 बिट एसआईडी ने ले लिए, है ना। तो वही चीज तो हुई कि एचआईडी से कुछ पार्ट एसआईडी ले लेता है, वो फिर 3 पार्ट जो बचे वो तुम्हारे सबनेट आईडी रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है। तो मतलब कुछ बोरो लिया ना उसने, एचआईडी से कुछ बोरो लिया सबनेट ने। तो अब ये चीज इसी से तो तुम्हें समझ में आई है, इस रिप्रेजेंटेशन से ही तो ये चीज समझ में आई कि एचआईडी पार्ट से 3 बिट बोरो की गई है। तो वही चीज यहां पे लिखी है, इट इज अ 32 बिट नंबर, ये 32 बिट नंबर है, विच हेल्प्स टू, ये हमें बता रहा है, हेल्प कर रहा है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम द एचआईडी पार्ट्स, हमें कितने बिट बोरो किए हैं एचआईडी पार्ट से। समझ में आया, पूरी चीज एक्सप्लेन की है कि क्या क्या चीजें थी, क्या क्या हुआ है, ठीक है, क्या क्या सारी तुम्हारे सबनेट मास्क में आता है, कितना 2 रूल्स होते हैं, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, उसकी एसआईडी कैसे डिफाइन करोगे, एनआईडी कितनी डिफाइन करोगे, होस्ट आईडी से कितने बिट बोरो किए गए हैं, हर चीज समझ में आ गई। यही सारी चीजें होती है सबनेट मास्क के अंदर, ठीक है। अब जो तुम्हें डाउट था उस क्वेश्चन के लिए कि ये सर हमें सबनेट तो समझ में आ गया, मगर अभी भी हमें ये नहीं समझ में आया कि वो जो सोल्यूशन था, वो सोल्यूशन ये सबनेट मास्क कैसे वो कर रहा है, हटा रहा है। तो अब ये समझो कि हमें क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन जो था वहां पे वो ये था कि 200.200.200.0 ये तुम्हारा नेटवर्क आईडी दे रखा था। अब साथ में अगर ये नेटवर्क आईडी दे रखा है, ठीक है, तो ये इसके साथ कुछ सबनेट मास्क नहीं दिया गया है, ठीक, कोई सबनेट मास्क नहीं दिया है। तो फिर क्या, अगर ये किसी राउटर के पास जाता है, ठीक है, राउटर के पास अगर जाएगा तो फिर ये राउटर क्या समझेगा कि ये जो नेटवर्क, ये जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है वो आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है, ठीक है, ये चीज समझेगा। क्योंकि इसके पास क्या है कि ये देखिएगा क्लास सी का है, क्लास सी के पूरे बिट तुम्हारे पास कितने हैं, 3 बिट हैं, और फिर लास्ट में एचआईडी बिट जो है, सॉरी 3 ऑक्टेट है, और जो लास्ट में ऑक्टेट पार्ट है जो एचआईडी होता है वो 0 है। तो जब वो 0 है तो तुम्हारे सारे जो बिट है वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे एनआईडी में चले जाएंगे, तो वो तुम्हारा क्या होगा, नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो फिर ये समझ जाएगा कि ये नेटवर्क आईडी है, ठीक। तो यहां से आप समझ में आ गया वो नेटवर्क आईडी में चला गया। अब जब साथ में इसके ऐसे हमें मिलता है सबनेट मास्क, ठीक है, अब हमें अगर इसके साथ 255.255.255.192 मिल जाता है, अगर ये सबनेट मास्क मिल गया तो अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इससे यहां पे जब आओगे तो ये टोटल इसमें नंबर ऑफ वंस देखो कितने, इसमें यहां से इसको जब देखोगे तो ये 8 देगा नंबर ऑफ वंस, ये भी 8 देगा, ये भी 8 देगा, और ये क्या देगा, 2 नंबर ऑफ वंस देंगे, क्योंकि 128 + 64 = 192, और ये दोनों जब 1 होंगे और बाकी के बचे 6 बिट, ठीक है, वो 000 होंगे। तो मतलब नंबर ऑफ वंस तुम्हारे यहां से कितने निकल के आ गए, नंबर ऑफ वंस तुम्हारे निकल के कितने आ गए,
तो 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 26 जो होंगे वो नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे। ठीक, नंबर ऑफ वंस 26 आ जाएंगे। नेटवर्क आईडी जो है वो तो 24 बिट की होती है, मींस जो एक्स्ट्रा बिट जो गई है यहां पे जो नंबर ऑफ वन से हमें ये पता चलेगा कि एनआईडी तो तुम्हारी क्या होगी 24 बिट्स की होगी। तो फिर जो 26 बिट है तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि एसआईडी बिट में जो गए हैं वो 2 बिट्स गई हैं, क्योंकि 26 1 है, 24 एनआईडी के हैं, तो दो बचे जो तुम्हारे पास होंगे वो 26 माइनस 24 2 बिट्स, तो एसआईडी में 2 बिट्स हो गए और एचआईडी में क्या हो गए टोटल तुम्हारे पास अब बचेंगे 6 बिट। ठीक है, तो अब यहां से ये चीज पता चल जाएगी कि 2 बिट जो भी हम इसमें लिखेंगे, इस जैसे इस नेटवर्क को हम अब लिखेंगे तो 200, बस मैं डायरेक्टली लास्ट बिट लिख रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 200 है वो तो सारे तुम्हारे नेटवर्क आईडी में चली जाएंगे, मगर जो आगे की, क्योंकि इसके साथ 200 लिखोगे 101 में, फिर 200 01 में, यहाँ पे 200 01 यहाँ पे, फिर जो यहाँ पे लिखोगे वो जो लिखोगे वो तुम 8 बिट ऐसे लिखोगे 0 0 0 0 0 और 0 4 4। ठीक है, तो फिर यहां से हमें क्या पता चलेगा, इनसे इस रिप्रेजेंटेशन से इस आईपी एड्रेस में क्या पता चलेगा, ये एनआईडी पार्ट है, ये तुम्हारी एसआईडी पार्ट है और ये तुम्हारी क्या है एचआईडी पार्ट। ठीक है, ये तुम्हारी एचआईडी पार्ट है। अब अगर देखो यहां पे देखो ये 0 0 हम लोग यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि अब क्या होगा कि वो एक पूरा नेटवर्क जो है वो डिवाइड हो चुका है 4 सबनेट्स में। अब हमें कभी भी किसी भी नेट मतलब जो होगा वो पूरे ओवरऑल नेटवर्क को मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा, वो भेजना पड़ेगा पर्टिकुलर सबनेट्स को। एक सबनेट, क्योंकि एक अथॉरिटी को असाइन है, दूसरा सबनेट दूसरे अथॉरिटी को, तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे अथॉरिटी को। तो क्या होगा कि अगर हमें नेटवर्क में भेजना है तो हम इस एसआईडी के थ्रू पता कर पाएंगे कि इस पूरे और ओवरऑल जो नेटवर्क है वो हमारा 0 0 से स्टार्ट होने वाला पहला सबनेट है। अब अगर यहाँ पे ऐसे आ जाता है कि 0 1 होता, मतलब यहाँ पे तुम्हारा आईपी एड्रेस ऐसे लिख जाता है 200.200.200.64, तो तुम्हारा क्या आता 64 लिखने के लिए 0 1 और लास्ट में फिर से 6 0 आते है ना, 6 0 आते, तो ये तुम्हारा एसआईडी बनता और ये एसआईडी तुम्हें रिप्रेजेंट करने लगता तुम्हारी सेकंड एसआईडी को। ऐसे ही अगर तुम्हारा 128 आता तो ये हो जाता, और ऐसे ही अगर 192 आता तो तुम्हारा ये हो जाता। तो अब देखो ये भी यूज हो पा रहा है, ये भी यूज हो पा रहा है, क्योंकि इसके आगे भी अगर हम सारे वंस लिख दे या सारे जीरो लिख दे, ठीक है, फिर भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो चीज लिखी हुई है वो तुम्हारी एसआईडी में रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब हम चारों एसआईडी यूज कर सकते हैं किसके लिए, किसी भी एसआईडी सबनेट मास्क के एसआईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए हम लोग ये सबनेट मास्क यूज करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सके। ये साथ में लिखा जाएगा तो हम जान जाएंगे कि वो नेटवर्क आईडी नहीं, वो सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग फिर 0 0 वाले को भी 1 1 वाले को भी यूज कर पाते हैं। समझ में आया? अब जो ये सारी चीजें समझ में आई हैं, अब जो रिमाइंड करो, फिर से रिवाइंड करो, वहां पे जाओ उस जगह पे जहां पे मैं नीचे ये इंग्लिश में लिख के लाया था और नीचे यहाँ पे चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, वो चीज फिर से कनेक्ट होगी। होप कर रहा हूँ ये सारी चीजें समझ में आएंगी जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर अब चलो इसके ही बेसिस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल या एक समझ लो इसी का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। तो नोट हो गया ना, नोट कर लिए, चीजें समझ में आ गई, पूरी सबनेट मास्क मिटा दूं? ठीक है, रब कर रहा हूं, जाके पहले पीछे जाओ, एक बार रिवाइंड करो। ठीक है, पूरा वीडियो वापस एक बार वो चीज देख के आओ जहां पे मैंने वो तुम्हें इसका सोल्यूशन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, सबनेट मास्क ये मतलब एक्सप्लेन करने से पहले वाली स्लाइड पे जाओ। ठीक है, वहां पे देखो, एक बार तुम जब देखोगे तो फिर से तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज मैं तुम्हें वहां पे बता रहा था। और ये चीज जब तुम्हें सारी चीजें क्लियर होंगी तो वहां पे जब जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे, अब सारी चीजें कनेक्ट हो पा रही है, उसका सोल्यूशन कैसे हम सबनेट मास्क से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या आ जाते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन जो मतलब जो भी तुमने सबनेट मास्क के बारे में पढ़ा है उसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ पाते हैं कि क्या क्या दे रखा हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं जो हमने एग्जांपल ले रखा था, वही हम लोग लेते हैं कि क्या है कि तुम्हारे पास एक समझो कि वो दे रखा है, आईपी एड्रेस दे रखा है। ठीक है, आईपी एड्रेस है, या ये कह सकते हो कि नेटवर्क मास्क दे रखा, नेटवर्क, ये तुम्हारे पास नेट
वर्क आईडी है वो क्या दे रखी है 200.200.200 वही सेम ले रहे हैं 0, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या दे रखा है सबनेट मास्क, ठीक है, सबनेट मास्क दे रखा है, वो कितना दे रखा है तुम्हें, वो तुम्हें दे रखा है 255.255.255.192, ठीक है। फिर अब तुमसे पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि हमें ये बताओ कि नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम, हमें ये बताना है फाइंड नंबर ऑफ बिट्स बोरोड फ्रॉम HID, ठीक है। सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ठीक है। थर्ड क्या पूछ रहा है, या तो चलो ठीक है पहले लिख दे कोई बात नहीं, फिर हमसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ सबनेट्स एंड दियर IDs, ठीक है। सबनेट IDs की बात कर रहा है यहाँ पे, दियर IDs, ठीक है। तो हमें क्या 3 क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, दियर IDs, ठीक। अब हमें क्या पूछ रहा है कि 2 चीजें दे रखी है, उसके बाद 3 चीजें पूछ रखी है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके लिए सोल्यूशन देखो क्या होता है। अब हमें इससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, क्योंकि हमें सबनेट मास्क जो होता है वो नंबर ऑफ वंस और जीरोस में खेले जाते हैं। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कितने आएंगे नंबर ऑफ वंस, ठीक है। तो ये तुम्हारे देखो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, ये तुम्हारे 8 1 हो गए, फिर ऐसे ही तुम्हारे ये 8 1 हो गए, फिर ये 2 0 आएंगे, 2 1 आएंगे और फिर ये सारे 0 हो जाएंगे। यही ये है तुम्हारा, देखो ये चीज तुम्हारी, ये सबनेट मास्क लिखा हुआ है। तो अब हमें यहां से क्या पता चल रहा है, ये तुम्हारा किसका है, ये तुम्हारा क्लास C का है, ठीक है, ये तुम्हारा क्लास C का है। तो यहां से हमें इतना पता चल जाएगा ये इतने नंबर ऑफ वंस, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ वंस होते हैं सबनेट मास्क में वो तुम्हारे SID और NID होते हैं। तो ये तुम्हारा NID हो जाएगा, तो बचे हुए ये 2 बिट जो होंगे वो तुम्हारे SID में चले जाएंगे, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा HID बचा हुआ आ जाएगा, है ना, यही तो होता है। तो हम अगर यहां से ये चीज देखें कि हमारे पास ये ओवरऑल जो तुम्हारा ये चीज देखो कि नंबर ऑफ जो तुम्हारे वंस है, नंबर ऑफ वंस है वो कितने हैं, वो तुम्हारे पास देखो 8 8 16 24 और 2 26, ठीक। तो हमारे पास 26 जो होते हैं नंबर ऑफ वंस वो क्या होते हैं NID प्लस SID, ठीक, ये NID प्लस SID होते हैं। और तुम्हारा क्लास C के लिए NID कितनी होती है 24, तो तुम्हारे SID यहाँ पे आ जाएगा, और ये 26 है तो यहाँ से SID बिट कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो जब SID बिट 2 आ गई तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, SID बिट 2 आ गई, अब यहां से क्या पता चल जाएगा कि जो तुम्हारी HID होती है, ठीक है, वो क्लास में कितनी होती है, क्लास C के अंदर 8 होती है, ठीक है, क्लास C के अंदर 8 होती है, मगर 2 बिट तुम्हारे SID ने ले लिए तो -2 करना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो तुम्हारी HID आएगी वो 6 बिट की आ जाएगी, ठीक है, 6 बिट की आ जाएगी। तो हम पहले क्वेश्चन की अगर आंसर देखने जाए कि तुम्हारा फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स बोरोड बाय द HID फ्रॉम द HID, तो ये कितना जाएगा 2, ठीक है, समझ पाए, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ वंस यहां से क्या आ रहा है कि हमने 2 बिट ले लिए, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। अब हमें इतना पता होता है कि नंबर ऑफ जो होस्ट होते हैं वो हमारे सबनेट ID से निकलते हैं, ठीक, HID से निकलता है। अब अगर HID हमें पता है कि फ्रॉम HID, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है, ये पहला पार्ट था, ठीक। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम HID क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि अगर हमें नंबर ऑफ होस्ट पता करने होते हैं तो हम क्या करते हैं 2 की पावर में HID बिट्स निकाल लेते और -2 करते थे, यही तो करते थे। तो अब मगर अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास कितने HID बिट बचे हैं, 6 बिट बचे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ये 6 लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। अब देखो क्योंकि ऐसे नॉर्मली अगर क्लास C में देखते, क्लास C में यहाँ पे क्या होता था 2 की पावर 8 चढ़ता था, मगर 8 की जगह पे अब 6 इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि 2 बिट तुम्हारी SID ने ले ली।
तो बची तुम्हारी बिट 6, ठीक। और 2 माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे जीरोस और सारे वंस वाले जो होते हैं वो तुम्हारे हटाने पड़ते हैं HID के लिए, क्योंकि वो तुम्हारा एक SID बनेगा, एक DBA बनेगा सबनेट का। तो यहां से क्या आएगा 64 माइनस 2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 62, ठीक है। तो ये तुम्हारा 62 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर 62 आ रहा है, तो यहां पे तुम आंसर क्या लिखोगे 62, ठीक। अब देखो जो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, थर्ड के लिए यहां पे सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं थर्ड का, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबनेट एंड देयर आईडीज। अब देखो यहां से हमें यह चीज पता है कि जो SID है वो 2 बिट्स की है, तो फिर 2 बिट से हमें क्या पता होता है, 2 बिट से हमें यह चीज पता होती है कि हमारे जो नंबर ऑफ सबनेट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 2 की पावर 2 चढ़ेगा। जो 2 की पावर में ये बिट चढ़ते हैं, SID बिट चढ़ती है, वो तुम्हें पहले ही बताई थी, वही नंबर ऑफ सबनेट्स होते हैं। जितने SID बिट्स होती है तुम्हारी, वही तुम्हारी 2 की पावर में चढ़ती है। अब 2 की पावर में चढ़ती है तो ये तुम्हारे देखो कितने आएंगे, ये तुम्हारा आ जाएगा 4। अब ये 4 कैसे डिवाइड हो रहे हैं तुम्हें वो भी तो पता होना चाहिए। 4 तो आ गया, मगर 4 कैसे आ रहे हैं ये चीज कैसे पता चलेगी। तो 4 एरो बनाए, तो अब वो कैसे पता चलेगा वो भी तुम्हें पता ही है, बता चुका हूं। 2 बिट होते हैं तो 2 के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वही सबनेट में जाते हैं। एक 0 0 होगा, एक 0 1 होगा, एक 1 0 होगा, एक 1 1 होगा। तो यही जो तुम्हारे 4 है ये तुम्हारे सबनेट बनाएंगे, ठीक। ये तुम्हारे 4 सबनेट आएंगे। अब हमें क्या कह रहे हैं, सबनेट आईडीज लिखना है उसकी। तो अब सबनेट आईडी जब लिखने जाओगे तो हमें इतना पता है कि ये हमें SID में लिख देना है और जो बचे हुए HID है वो 0 कर देना है। तो सबसे पहले जो लिखोगे, जो पहला सबनेट होगा, फर्स्ट सबनेट होगा, वो क्या लिखोगे, वो तुम्हारा क्या आएगा 200.200.200, ठीक है, और डॉट। अब देखो पहले के लिए यहाँ पे 0 0, ये तो NID लिख दी पूरी, और फिर ये पहले के लिए, पहला सबनेट के लिए 0 0, और फिर आगे ये सबनेट हो गया। अब आगे जितने बचे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, वो तुम्हारे HID में चले जाएंगे। अब देखो इसको जब लिखने जाओगे डेसिमल्स में, क्योंकि ये डेसिमल में लिखा है तो इसको भी डेसिमल में लिखोगे, तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सारे 0 थे तो सारे 0 हो जाएंगे। ऐसे ही जब सेकेंड सबनेट लिखोगे, सबनेट, तो क्या आएगा, ये 200.200.200 डॉट। अब यहाँ पे 0 0 था, अब यहाँ पे क्या आएगा 0 1, और फिर आगे जितने बचे वो सारे 0 हो जाएंगे, और ये तुम्हारा सब SID आ जाएगी। ये SID आ रही है तो ये तुम्हारा पहला बिट आ रहा है ना, ये तो ये कितना हुआ है 64 लिखा हुआ है, तो ये सब हट के कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। ऐसे ही जब थर्ड सबनेट लिखोगे, सबनेट, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 200.200.200 डॉट। यहां पे देखो तुम्हारा 1 0, और फिर सारे जितने बचे वो 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारी SID हो जाएगी। अब देखो ये इसको डेसिमल में चेंज करोगे, क्या लिखा हुआ है 128 लिखा हुआ है, तो ये 128 हो जाएगा। ऐसे ही जब फोर्थ सबनेट लिखने जाओगे, ठीक है, फोर्थ सबनेट में फिर से यही सेम चीज करोगे, 200.200.200 डॉट। अब बस यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, और बचे हुए जितने भी हैं वो तुम्हारे सारे 0 हो जाएंगे। ये तुम्हारी SID है, इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है 192 लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे 192 कर दोगे। तो ये सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारी लिख के अब आ जाएंगी सारी SIDs, ठीक है। तो ये तुम्हारी SIDs हो गई हैं सारी, वो तुम्हारे सबनेट वो हो गए हैं। तो इसका एक आंसर यहाँ पे हम नीचे दे रखे हैं, और एक हो जाएगा 4 आंसर इसका, ठीक है। और ये सबनेट IDs लिख रखी हैं, ये जितनी भी ये हैं, ठीक। तो ये तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप समझ पाए होगे कि ये सबनेट मास्क का क्या यूज है, कैसे हमने क्वेश्चंस को ये सारे सॉल्व किया। उससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज का मैं कह रहा था कि आपको सबनेट मास्क क्या हेल्प करता है, ठीक है। इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, थोड़ा और क्लियर होगी चीजें। इसको पहले नोट कर लो, फिर उस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नोट कर लिए, फिर चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी इसी से ही ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन लूंगा मैं, बस हल्का सा चेंज है, उसको भी आपको एक स्टेप आगे बस मैं जाऊंगा। उसको भी अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे करना है सॉल्व। अगर ये क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस अभी ये वाला ही जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो समझ में आ गया अच्छे से, आपको जो भी चीजें मैंने बोली हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर है, तो आपको ये जो क्वेश्चन मैं अब लिखने जा रहा हूं वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा, और बहुत आसानी से आपको चीजें उसमें कर भी लोगे, मतलब सोल्यूशन मेरे बिना बताए भी सॉल्व कर लोगे। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि नेटवर्क जो आईडी है, ठीक है, वो 200.200.200.0 है,
बस मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको 192 से हटा के इसको मैं 200 कर दे रहा हूँ, इससे मैच करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब वही सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम HID निकालना है, नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं, नंबर ऑफ सबनेट आईडीज निकालनी है। अब देखो ये जो मैं क्वेश्चन अब इसको जब सॉल्व करने जाऊंगा तो तुम्हारे यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वंस निकालने पड़ेंगे। तो तुम्हारे जब सारे वंस निकालोगे तो ये सारे वंस तुम्हारे पहले वाले 8 8 3 बार आएंगे, ठीक है। तो हम पहले 8 8 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए टोटल। अब हमें क्या लिखना है कि 200 लिखना है। अब तुम्हें मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, मगर आपके लिए मैं दिखाता हूं 200 कैसे लिखा जाता है। 128 प्लस 64 प्लस 8, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाता है 200, ठीक है। तो अब 200 जब लिखने जाओगे तो ये 1 1 32 0 16 0 8 1 4 0 2 0 1 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे एक दिक्कत क्या आई, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे तो नंबर ऑफ वंस हमने काउंट किए थे, यहाँ पे आके सारे 0 हो गए थे, है ना। मगर यहाँ तो दिक्कत हो गया, यहाँ पे एक 1 आ गया यार। अब क्या करें, अब तो दिक्कत हो गया, है ना, यही सोचोगे। मगर अब थमो, रूल पे स्टिक रहो, जो रूल जो कह रहा है उसको मानो, उसी पे ही रहो। उससे अगर इधर उधर हल्का फुल्का गए तो फिर तुम सब गड़बड़ कर दोगे। अब देखो यहाँ पे ये चीज मैं बताता हूं तुम्हें क्या, कि देखो ये जो तुम्हारा है, जितने भी 1 है ये और ये, इनको काउंट कर लो। टोटल नंबर ऑफ वंस यहां से काउंट करो तो ये जो आएंगे ना वो तुम्हें क्या बताएंगे, NID प्लस SID, ठीक है, ये और ये, ठीक। तो ये तुम्हारे क्या आएंगे, नंबर ऑफ NID प्लस SID आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी बेटा, आएंगी, ठीक। ये और ये क्या दिखाएंगी, HID दिखाएंगी, क्योंकि ये दोनों तीनों पांचों 0 हैं, दोनों पांचों 0 हैं, समझे। अब देखो तो तुम्हारे पास भले वो वहां पे 1 है, चाहे जहां भी 1 लिखा हो, अगर सबनेट मास्क में कहीं पे भी अगर 1 लिखा हुआ है तो वो हमारा नेटवर्क आईडी और SID में ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हमें क्या पता चल गया, अगर नंबर ऑफ वंस निकालने जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे ये 8, ठीक है, 8 3 24 25 26 27, तो तुम्हारे पास कितने आ गए, 27 आ गए। अब ये क्या होगा, NID प्लस SID के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यही तो करते हैं, ठीक है। सेम अब वैसे ही जाते रहो, बस वो वहां गया है, वो तुम्हें थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम देगा बस, और कहीं नहीं देने वाला है। देखो कैसे करते हैं। मगर अब ये जो चीज है वो सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली करने जाओगे तो ऐसा सबनेट मास्क नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ जो क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है वो सिर्फ थ्योरी बेस के लिए बनाया गया है, कि थ्योरेटिकली अगर तुम्हें दिमाग लगाना पड़े तो कैसे करोगे, तो वो ऐसे करोगे। प्रैक्टिकली ऐसे कभी भी कोई तुम्हारा सबनेट मास्क नहीं डिवाइड होता है, ठीक है। तो हाँ, अब चलो, अब NID हमें पता है, ये क्लास C का था, क्लास C का था, तो यहाँ पे क्या आएगा 24, तो SID हो गया, यहाँ पे 27, 24 माइनस 27 करोगे तो तुम्हारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो तुम्हारे पास ये क्या आ गया, SID 3 बिट की आ गई 3 बिट की। तो अब हमें यहां से एक और चीज क्या पता चल जाएगी, अब हम यहां से निकाल लेंगे HID कितनी आएगी। अब HID निकालने जाओगे, क्लास C में 8 होती है, माइनस ये SID बिट करोगे तो तुम्हारी जो HID आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, जो कि तुम वहां पे देख लिए थे कि 5 0 है तो वो HID, और जो बचे वो SID 3 बिट। तो हमको यहां से क्या पता चल गया कि जो तुम्हारे फाइंड द बिट बोरोड फ्रॉम द HID वो कितनी हुई है, वो 3 हुई है ना, ये समझ में आया। अब आते हैं फाइंड द नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। अब हम यहां से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जब निकालते हैं तो हमें क्या पता होता है कि हमें निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ होस्ट आ रहे हैं। तो वो कैसे निकलता है, 2 की पावर जितने HID बिट्स होती हैं और माइनस 2 क्यों करते हैं, ताकि जो पहले सारे 0 हैं, जो आखिरी सारे 1 है, वो हमारा आखिरी 1 वाले DBA में चले जाए, पहले सारे 0 SID में चले जाए, है ना। तो ये हो गया। आप देखो, अब ये 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, तो माइनस कर दोगे तो तुम्हें कितना बचेगा, 30। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 30। समझ में आया कि नहीं बेटू। देखो यहाँ पे
कैसे हुआ, जितने HID बिट चढ़ा दिया -2 कर दिया, 30 बचेगा तो वो आ जाएगा 30। हर एक सबनेट के अंदर इतने होस्ट होंगे, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस चीज को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, वहां तो मैंने पूरा विजुअलाइज भी कराया था वो चीज कि कैसे सबनेट के अंदर होस्ट वो असाइन हो रहे हैं। पहला तुम्हारा कैसे उसमें जा रहा है, किसमें, SID में, कैसा तुम्हारा लास्ट वाला उसमें जा रहा है, DBA में जा रहा है। यहाँ पे लिखे थे सारे, लास्ट होस्ट, फर्स्ट होस्ट और SID DBA सब लिखा था, देखो जाके, ये सारी चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, बार बार थोड़ी ना एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं तीसरे वाले पे, अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तीसरा वाला अब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सबनेट्स एंड देयर IDs। नंबर ऑफ सबनेट्स निकालना है, तो हम जब जाएंगे नंबर ऑफ सबनेट निकालने, नंबर ऑफ सबनेट वो कैसे निकालोगे, वो हमें पता होता है 2 की पावर में SID बिट लिख देते हैं, ठीक है। SID बिट कितनी है, 2 की पावर SID देखो 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएंगे, ठीक है। और 3 होने के बाद -2 मत कर देना, यहाँ पे वो पहले चलता था, यहाँ नया हो गया बिट्टू, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो अब ये 8 कैसे डिवाइड होंगे, किसी को अंदाजा है बेटा इसका कि नहीं अंदाजा है, बोलो बोलो बोलो, कितने हो गए, 4, नहीं एक और आएगा, सर भी एकदम मजे में है आज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 होंगे पहली, सेकंड बिट क्या होगी, ये होगी, थर्ड क्या होगी, ये होगी, फोर्थ क्या होगी, ये होगी, फिफ्थ क्या होगी, ये होगी, सिक्स क्या होगी, ये होगी, सेवन क्या होगी, ये होगी, लास्ट में ये होगी कि नहीं होगी। तो ये पहला सबनेट, सेकंड सबनेट, थर्ड सबनेट, फोर्थ सबनेट, फिफ्थ सबनेट, सिक्स सबनेट, सेवन सबनेट, 8 सबनेट, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे आ गए तुम्हारे ओवरऑल सबनेट। अब हमें इन 8 की यहाँ पे लिखनी पड़ेगी सबनेट ID। अब वो दिखाता हूं कैसे लिखोगे और थोड़ा फास्ट वे में कैसे लिखते हैं वो दिखाता हूं, ठीक है। और पहला सबनेट पे आते हैं। फर्स्ट सबनेट के लिए मैं S लिख देता हूं या सब लिख देता हूं, सब, ठीक है, सब, पहले सब के लिए। अब देखो सबसे पहले हमें पहला लिखना है, तो पहले तो सेम नेटवर्क ID लिख दो, ठीक है, 200.200.200 डॉट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे आओ, SID बिट देखो कौन कौन सी है, SID वो लिख देता हूं, वो तुम्हारे जो लास्ट में HID थी ये 1 0 1 0 0 0, नहीं गड़बड़ हो गया, 0 1 ये था, ठीक है। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है। अब देखो ये तुम्हारा SID, ये तुम्हारा SID और ये तुम्हारा SID, इसका वेटेज 128, इसका वेटेज 64, इसका वेटेज 8 है ना। तो अब बस यहाँ पे कॉम्बिनेशंस रखते जाओगे इनके, क्योंकि पहला जो आएगा 0 0 0 वो कैसे बैठेगा, वो पहले जो बैठेगा वो यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ 0 बैठेगा, ऐसे बैठेगा बेटा। और बचे हुए ये 2 और ये 3 HID में जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे 0 बैठेगा, यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ 1 बैठेगा, ये सेकंड के लिए हो गया, ये HID और ये HID। फिर जब थर्ड पे जाओगे तो यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ 1 बैठेगा, यहाँ 0 बैठेगा, ये जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 1 0 बैठाना है, 0 1 0। यहाँ पे क्या बैठाना था, 0 0 1 0 0 1। यहाँ क्या बैठाना था, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ऐसे बैठाते हुए जाओगे, समझे। बस ये चीज डिफरेंस है कि ये जो बैठा रहे हो, जो तुम्हारे यहाँ पे इन डिजिट्स को तीनों को, वो तुम बस एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बैठाओगे, थोड़ा सा जहां पे 1 थे उस SID में वहां बैठाओगे, क्योंकि SID बिट ये रिजर्व हुई है ना कि ये वाली, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड बिट बैठा रहे हैं, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। अब देखो उसको कैसे जल्दी से लिखोगे वो मैं पहले आपको, मतलब पहले मैं आपको नंबर्स लिख के दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं जल्दी लिखने वाला दिखाता हूँ, ठीक है। तो जब बैठाओगे तो 0 0 और 2 छीट बीच में छोड़ दोगे और फिर यहाँ 0 आएगा और फिर लास्ट में यहाँ पे छोड़ दोगे। अब देखो SID लिखनी है तो यहाँ पे भी सारे 0 आएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी सारे 0 ही आ गए। अब देखो ये जो बचे हुए वो तुम्हारे HID हैं, और इन सबको जब लिखने जाओगे तो तुम्हारा क्या लिखा जाएगा, वो तुम्हारा मैं ब्रैकेट में लास्ट ऑक्टेट लिख रहा हूँ, वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर जब तुम सेकंड सबनेट लिखोगे, ठीक है, सेकंड सबनेट लिखोगे तो वो 200.200.200 डॉट। अब फिर यहाँ पे 0 0, क्योंकि 0 0 1 लिखना है ना, तो 0 0 पहले आ जाएंगे, 2 बिट छूटेंगे और 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 बिट छूट जाएंगे, बचे हुए सारे HID जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा जब काउंट करने जाओगे तो क्या बनेगा, ये तुम्हारा 8 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये 1, ठीक है, ये तुम्हारा 1, ये 2, ये 4, ये 8 पे ही 1 है और सब जगह 0 है। ऐसे ही जब थर्ड पे जाओगे, थर्ड सबनेट देखोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, 200.200.200
डॉट, फिर तुम्हारा 0 1 0 बैठाना है ना, तो 0 1 फिर 2 गैप फिर 0 फिर HID गैप और बचे हुए HID 0 अगर दोगे तो ये तुम्हारा क्या बैठ जाएगा। अब देखो जब इसमें जाओगे तो ये तुम्हारा 64 बैठेगा क्योंकि और सब जगह तो 0 ही है। तब फिर अब यहाँ पे आओगे फोर्थ लिखने, ठीक है, फोर्थ सबनेट, तो वो तुम्हारा 200.200.200 डॉट। अब जब ये 0 1 1 बैठोगे तो 0 1 इधर आ जाएगा, 2 बीच में गैप होगा, फिर एक 1 बैठेगा, फिर 3 यहाँ पे 0 होंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे बैठाने जाओगे देखने जाओगे तो क्या बनेगा, ये 64 है, ये एक तुम्हारा क्या है 64, ये 64, ये तुम्हारा 8 है, तो तुम्हारा कितना बनेगा 72 बनेगा कि नहीं, 74 बनेगा, अच्छा नहीं 72 बनेगा, 64 प्लस 8 तुम्हारा 72 बनेगा, ठीक है। अब जब तुम फिफ्थ जाओगे, फिफ्थ सबनेट, ठीक है, वो लिखने जाओगे तो 200.200.200 डॉट, ठीक है, वो तुम्हारा जब लिखने जाओगे 200.200.200, ठीक है। हाँ, तो फिर अब तुम्हें क्या लिखना है ये मैं देख रहा था सही है कि नहीं, ठीक। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 101 10 फिर डैश 0 फिर ये 0 0 0 ये भी 0 0, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 128, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं सिक्स्थ पे, सिक्स्थ सबनेट पे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आएगा 200.200.200 डॉट। अब यहाँ पे जब जाओगे 200 लिखने के बाद तुम्हारे पास क्या आएगा कि तुमको लिखना पड़ेगा 101 10 फिर 2 गैप फिर 1 फिर 3 गैप, तो ये सब 0 हो जाएंगे, ये डबल 0 हो जाएगा और फिर ये जो तुम्हें आएगा वो 128 प्लस 8 आ जाएगा, तो वो 136 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम सेवेंथ लिखने जाओगे, सेवन सबनेट, तो 200.200.200 डॉट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा 110 है ना, 1 1 फिर 2 गैप फिर 0 फिर 3 गैप और जो भी बचे HID वो सारे 0 कर दोगे। जब इसको लिखने जाओगे तो वो क्या आएगा 192 आएगा क्योंकि 64 प्लस वो आएंगे तुम्हारे 64 प्लस 128 आएगा। अब तुम जब 8 सबनेट लिखने जाओगे तो वो क्या आएगा 200.200.200 डॉट, फिर तुम्हारे सारे 1 होंगे ना, ये 2 गैप ये 1 फिर ये बचे हुए HID 0, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे हो गए क्या SID, सारी SID लिखी जाएंगी। अब मैं ट्रिक बताता हूं कि ये 0 0 लिख के फिर उसको कन्वर्ट करो बाइनरी में, फिर ये सारे सेट करो, फिर 0 लिखो, फिर देखो क्या बन रहा है बाइनरी 8 बिट से, फिर वो करो। ये सब झमेला करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या करोगे वो देखो, तुम्हें ये पता है कि 3 बिट यहाँ पे हमारे ऐसे हैं जिसका वेटेज तुम्हारा 128 64 और 8 है ना, इन्हीं के ही कॉम्बिनेशन से ये नंबर बना होगा। क्यों, क्योंकि और जितने हैं वो तो 0 ही है ना, तो जहां जहां पे 1 आएगा वही सब तो ऐड होंगे ना। तो बस अब अगर 0 पहले बिट सारे 0 हैं तो देखो सारे सब 0 हैं, तो पहला तुम्हारा क्या जाएगा, सारे अगर 0 हैं, ठीक है, जो पहला सबनेट था देखो यहाँ पे 0 0 0 था, तीनों में 0 लिखोगे पहला 0 आ जाएगा। अब हमें जब सेकंड लिखना जाना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे 1 करना पड़ेगा और दोनों 0 है तो 8 आएगा ना सिर्फ, तो हमने 8 लिख दिया। फिर जब तुम यहाँ जाओगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये और सारे 0 हैं, ये 1 है और ये 64 वाला बचा तो हमारा 64 आ गया। अब जब हम लोग मतलब ये फोर्थ सबनेट देखेंगे तो हमें ये 0 1 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ दोनों 1 आया तो इन दोनों का सम कर दो, सम कर दोगे 72 आ जाएगा। क्यों करें, क्योंकि यही 3 ही बिट हमारे पास वो थे, ये 1 1 1 देखो 1 1 1 यही 3 बिट ही के कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि यहीं पे 1 आ रहा है और सब जगह तो 0 आएंगे क्योंकि हमें क्या लिखना है HID लिखनी है, सॉरी SID लिखनी है। अब देखो जब यहाँ जाओगे तो ये 1 0 0 है, तो यहाँ पे ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 128 हो गया। फिर जब जाओगे तो देखो वहां पे क्या है 1 0 1 0 1 है। अब जब 1 0 1 है तो 28 प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 136, तो 136 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 1 0 है, तो 1 1 0 मतलब 28 प्लस 64 192 हो गया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे 1 1 1 कर दोगे तो तुम्हारा इन तीनों का सम कितना होता है, इन तीनों का सम होता है 200, तो तुमने 200 लिख दिया। तो ऐसे लिखना है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ये है तुम्हारी कि तुम्हें ये सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी, डायरेक्ट तुम ये लिखोगे और बाकी का तो सेम ही है सब,
200 200 200 200। तो ये था पूरा तुम्हारा सबनेटिंग टाइप 2। ये चीज थी सबनेटिंग की सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जाके देखो समझ में आ जाएगा क्या पढ़ा था। ठीक है, सबनेटिंग टाइप 2 जो है उसके अंदर हम लोग ये चीज निकालते हैं। ठीक, तो यहीं तक ही आज का ये जो सेकंड तुम्हारा एग्जांपल था, होप करता हूं वो आपको और चीजें क्लियर किया होगा इस सबनेट मास्क के बारे में। ठीक है, और अब इसी के साथ और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको एक डीपीपी दी जाएगी, इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसके अंदर में यहाँ के नोट्स और यहीं की डीपीपी वहीं पे मिलती हैं, जिसको आप ऐसे क्वेश्चन सिमिलर से और पाएंगे। ठीक है, थोड़े ऊपर ही होंगे, उनके भी सोल्यूशन आपको इसी चैनल में प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे पहले किए गए थे अब भी दिए जाएंगे। ठीक है, बस आप जाइए, ज्वाइन करिए। ठीक है, कोई डाउट हो वहां पे भी पूछिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो एक बार पूरा वीडियो देखिए, ना तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, टेलीग्राम पे जाइए, डाउट जो हमारा ग्रुप है डाउट्स आस्किंग ग्रुप है, वहां पे जाइए, वहां पे क्वेश्चन आस्क कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और ये चीज आप ऐसे नोट डाउन करिए, इसको मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। फिर आप चलिए, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।